वहीं 7वें चरण के चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 24 साल से गालियां खा कर गाली प्रूफ बन गया हूं। मौत का सौदागर और गंदी नाली का कीड़ा तक कहा गया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी में भी वोटिंग होगी। 7वें चरण के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष उन्हें पिछले 24 सालों से गालियां दे रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 24 साल से गालियां खाकर गाली प्रूफ बन गया हूं। मौत का सौदागर और गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? सर, इस बार चुनाव में हम देख रहे हैं कि एक पर्सनल अटैक्स बहुत हो रहे हैं। लाइक आप पर भी कई बातें बोली गई हैं और आपकी तरफ से भी कुछ लोगों को कुछ बोला गया है। तो पर्सनल अटैक्स किस लिए इस बार आपको लगता नहीं ये शैली नहीं होनी चाहिए चुनावों में? जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियाँ गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियाँ देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियाँ देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि संसद में हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था कि 101 गालियां गिनाई थी। तो चाहे चुनाव हो या ना हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है, और वो इतने हताश निराश हो गए हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना उनका स्वभाव बन गया है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने धारा 370 को लेकर भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। जो लोग आशंकाएं करते थे, उनको एक मैसेज दे दिया है। सर, ये क्या विंडिकेशन है 370 को जो आपने हटाया? इससे क्या लगता है कि आपका ये विंडिकेशन है कि जिस तरह से अब 370 ये सिर्फ एक 5-4 परिवारों का ही एजेंडा था जी। ये न कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए, और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज्यादा एकता की अनुभूति हो रही है, कश्मीर के लोगों का अपनापन ज्यादा बढ़ रहा है, और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहां होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का, और इसलिए ये कैसे झूठी दीवारें खड़ी कर करके देश को टुकड़ों में देखा गया, इसका ये उदाहरण है, और उसको मैंने ध्वस्त किया है। सर, वेल्थ क्रिएटर्स को लेके भी बातचीत, एक नैरेटिव आता है कि कभी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि आप कुछ परिवार को आप बढ़ा रहे हैं, अभी आपने हाल में उनको बोला। तो क्या लगता है कि देश में जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनको ही उन पर राजनीति होनी चाहिए? मैं फिर कहता हूं, जो लोग ये कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं उनको पूछो ये तुम कहां से लाए हो, उनसे बात करो भाई। आप उनसे तो कुछ पूछते नहीं हो, और इसलिए मैं समझता हूं कि ये चर्चाएं उनके साथ करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी से जब पूछा गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा और कौन नहीं, इस पर पीएम मोदी ने कहा कि बेहतर होगा कि ये लोग संविधान पढ़ ले, देश के कानून को पढ़ ले, मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल जी अभी जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ही तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा। वो कहते हैं सोरेन को और मुझे उनके इशारे पे जेल में डाला गया। अच्छा होगा ये लोग संविधान पढ़ ले, देश के कानून नियम पढ़ ले, मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है। अब सवाल ये है कि मैं मेरे संबंधों को संभालूं या ओडिशा के भाग्य की चिंता करूं।
तब मैंने रास्ता चुना कि मैं उड़ीसा के उज्जवल भविष्य के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उसके लिए मेरे संबंधों की अगर मुझे बलि चढ़ानी पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ।